सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मर्रात के हकदार करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 सफ़ात का फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी केस का फैसला महफूज किया था। फैसले में कहा गया, बदकिस्मती से शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे के फैसले में ताखीर हुई। ताखीर की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए। अब उन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला, पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR ने इस अज़म का इजहार किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उधर गवादर में शहीद पाक फौज के जवान तोंसा और खैरपुर में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सबूत खाक। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज्यादा अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा मलिक अहमद खान भच्चर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रेफरेंस मुतालिका असम्बली के स्पीकर को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। इंक्वायरी शुरू कर दी, वफादारियां बदलने वालों को बेनकाब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। कहा, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? हमें मज़ीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। असिस्टेंट काउंसिल की इस्तदा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, हिदायत लेने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रिटेंडेंट जेल कह रहे हैं कि रूल्स इजाजत नहीं देते। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं को रिलीफ। सिविल अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की एक केस में जमानत मंसूर, 2 में वारंट मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? विफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। अगर साइफर था ही नहीं तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अंदर वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज की सजा 7 मई तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशन जमील जफर और SHO की सजा भी मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपील मुकर्रर करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस में सजाएं सुनाई थीं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुनसिलाही के लाहौर के सूबाई और हम्माद अजहर के कौमी और सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर के 1 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। हम्माद अजहर के NA 119, PP 164 और मुनसिलाही के PP 158 से कागजात मुस्तरद। NA 119 से अली परवेज शहजाद फारूक समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। आने वाले वक्त में बहुत कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर बैठने की दावत।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक वजीर आजम, वफाकी वज़रा आला की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत जल्द अपने पांव पर खड़ी होगी, वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको साथ चलना होगा। इजलास का एलामिया भी जारी, मुल्क के वसी तर मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। कमेटी में बेशुमार चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफिका नुक्ता नजर जारी रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात की तकमील के लिए मुसल्लह फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार, 35 लाख परचून ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF के मुतालबे पर FBR इन एक्शन, ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजाविजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। लाहौर के थाना नवाब टाउन में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम हलाक, मुलजिम वकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में था। जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्सा का कहना है वकार पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ। वर्सा का एहतजाज, आला अफसरों से इंसाफ की अपील। सेनेट इंतखाबात के लिए अपीलों की समाअत आज होगी। ट्राइब्यूनल कागजात नामजद की मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। पेशावर में पैलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद अपीलों पर समाअत करेंगे। मुराद सईद, आजम सवाती, खुर्रम ज़िशान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत होगी। फैसल जावेद, अजहर उस्मानी के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें सुनी जाएंगी। कामरान बंगिश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं तो मुल्क किसके हवाले किया है? कामरान बंगिश के वकील ने कहा मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमजान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तो 1947 से अल्लाह के ही हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। और पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद, ठंडियानी, मुश्कपुरी और किलियात में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी लीपा में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी। रात को होने वाली बारिश की वजह से वादी लीपा का जमीनी राबता मुनक़ता। गुजरांवाला, जड़ांवाला, कामोकी, समुंदरी, पीर महल, बचियाना और किरतनवा में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी मौसम अबर आलूद, कई इलाकों में बूंदाबांदी।